नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। 9 बजे के समाचारों में पहले देखते हैं मुख्य समाचार। विधायक रहीम खान ने सरकारी अस्पताल के टेक्नीशियन और कर्मियों के वेतन नहीं दिए जाने का मुद्दा रखा जिला प्रभारी मंत्री के सम्मुख। कर्नाटक सरकार ने येडियुरप्पा को दिया कैबिनेट मंत्री का दर्जा। मुंबई के मुख्यमंत्री रहने तक मिलेगी सुविधाएं। NEP 2020 को लागू करने का आदेश जारी करने वाला कर्नाटक पहला राज्य। अश्वत्थ नारायण। सरकार ने किसानों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का आदेश जारी किया। मॉनसून सत्र आखिरी हफ्ते में TMC सांसद की PM से अपील। बोले मिस्टर मोदी, आइए हमारी बात सुनिए। PM किसान स्कीम 9 अगस्त को PM मोदी किसानों के खाते में भेजेंगे 2000 रुपए। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बिदर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल ब्रीम्स और पुराने शहर का 100 बेड बच्चा जच्चा अस्पताल हमेशा किसी न किसी कारण चर्चा में रहता आया है। बिदर के विधायक रहीम खान ने जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान के सम्मुख पुराने शहर के 100 बेड बच्चा जच्चा अस्पताल में कार्य कर रहे टेक्नीशियन और कर्मियों का वेतन का मुद्दा उठाकर बताया कि काम करने वालों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे वह परेशान है। इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। हालांकि इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने स्पष्टीकरण देना शुरू किया। ओल्ड सिटी हॉस्पिटल विजिट ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। लास्ट कोविड ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್, ನರ್ಸಸ್, ಡಿ ಗ್ರೂಪ್, ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಯಾಲರಿ. 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ 1-6 ಮಂತ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈವನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಈ ತರ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಪಾಪ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೈಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ವಿಡಿಯೋ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಸರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗೆಲ್ಲ 1 ಇಯರ್ ಸರ್, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. 1 ವಾರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇರೋದು ಕೋಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತೀನಿ. ಅದು ಅವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನೇ 3 ಸಲ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಡಿ ಸರ್. ವಿನಂತಿ ಸರ್, ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮದ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು AG ಆಫೀಸ್ಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. AG ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೊಸ DDO ಕೋಡ್ DHO ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಏನು ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, ಇದೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ, ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಅದು ನಮ್ಮ ಗಮನವರೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೇಪರ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2 ಕ್ವರಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ AG ಆಫೀಸಿಗೆ. AG ಆಫೀಸ್ನವರು DDO ಕೋಡ್, ಹೊಸ DDO ಕೋಡ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ FDಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ವಿತ್ ದೇರ್ ಕನ್ಕರೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ 8 ಮಂತ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇದು ಬರೀ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫೀಸು, FD ಮತ್ತು AG ಆಫೀಸ್ ಮೂರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನವೊಲಿಸಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಖರೀದಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ आज सुबह शहर में दुकानें और होटल रोज की तरह खुले रहे, जबकि सप्ताहांत लॉकडाउन लागू किया गया है। इसके अलावा रोजमर्रा की तरह सड़क किनारे सब्जी की बिक्री जारी रही। लोगों का जमावड़ा लगा रहा। ऐसे में लगभग दोपहर पुलिस शहर का गश्त कर दुकानों को बंद कराने और लोगों को सड़कों से भगाना शुरू किया। तब कहीं बाजार बंद हुए और लोग सड़कों से हटे। शहर के बस स्टैंड में बसों की आवाजाही रोजमर्रा की तरह जारी रही। इसके अलावा शहर में ऑटो आदि भी संचार में रहे। जिले में जहां लॉकडाउन का मिला जुला असर है, वहीं हलीखेड़ में लॉकडाउन सफल नजर आया। हलीखेड़ शहर में दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। औरा तालुका के थाना कुशनूर गांव में 592 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जहां गांजा एक टेम्पो में ले जाया जा रहा था, ऐसे में पुलिस ने धावा बोलकर गांजा जब्त किया है। इस संबंध में एक टेम्पो और 5 लाख रुपए नकद बरामद कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसकी कुल कीमत 59,20,000 रुपए का मूल्य बताया जा रहा है। ದಿನಾಂಕ 8/8/2021 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಪ್ತೂರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಡ್ಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧೋಲ್ ನಡುವೆ ಕಂದಗೋಳ್ ನಡುವೆ
ಒಂದು ಗಾಡಿ ಟೆಂಪೋ ನಂಬರ್ TS12 UD 1094 ಈ ಒಂದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಗಾಂಜಾ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ DSP ಬಾಲ್ಕಿ ಅವರು, CPI ಅವರ ಸರ್ಕಲ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ PSIಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು 592 kgಯಷ್ಟು ಗಾಂಜಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ವರ್ತ್ ₹59,20,000 59,20,000 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಟ್ಟು 3 ಜನ, ಓಂಕಾರ್ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಳೆಂಬ, ಸಾಕಿನ್ ಮುರಾಳ ಔರಾತ್ತಲು ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ದಶರಥ್ ಫುಲೆ ಕೋನ್ಮೇಳ್ಕುಂದ, ಹಾಜಿ ಪಾಷಾ ತಂದೆ ರಶೀದ್ ಮಿಯಾ ಸಾಕಿನ್ ಕಮಲ್ ನಗರ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಲಂ ತಂದೆ ಗೌಸುದ್ದೀನ್, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 4 ಜನವನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು अब समाचार राज्य के। कर्नाटक की बम्बई सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा को कैबिनेट मंत्री वाली सुविधाएं दी हैं। ये सुविधाएं बम्बई के मुख्यमंत्री रहने तक जारी रहेंगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अपर सचिव ने यह आदेश जारी किया। DPAR के प्रोटोकॉल विंग के आदेश में उल्लेख किया गया है कि जब तक वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पद पर रहेंगे, येडियुरप्पा को कैबिनेट स्तर के मंत्री की सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी। आधिकारिक सूत्रों की माने तो कैबिनेट रैंक के मंत्री को वाहन, आधिकारिक आवास समेत कुछ भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं। येडियुरप्पा अब एक सरकारी बंगले, वाहन, 11 कर्मचारियों और सरकार द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा का उपयोग करना जारी रख सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने नीति को चालू शैक्षणिक वर्ष से लागू करने का आदेश जारी किया। अश्वत्थ नारायण ने कहा, हम NEP 2020 के कार्यान्वयन का आदेश देने वाले पहले राज्य है और यह NEP के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। BA और BSc डिग्री कोर्स में शामिल होने वाले छात्र अपने संबंधित कॉलेजों में उपलब्ध 2 विषयों का विकल्प चुनेंगे। बाद में पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष की शुरुआत में वे एक विषय को प्रमुख के रूप में और दूसरे विषय को नाबालिग के रूप में चुन सकते हैं, या वे दोनों विषयों को प्रमुख के रूप में चुन सकते हैं। छात्रों को 2 विषय चुनने के अलावा कन्नड़ और एक और भाषा चुननी होगी। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर कर्नाटक में किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसकी घोषणा पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने की थी। सरकार के आदेश के मुताबिक PUC और डिग्री कोर्स में पढ़ने वाले किसानों के बच्चे सालाना स्कॉलरशिप के पात्र होंगे, जिसमें सरकार 1000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत दे रही है। तदनुसार जिन छात्रों के माता पिता कृषि भूमि के मालिक है और खेती में शामिल है, वे छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। हालांकि छात्र केवल एक छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे, किसी अन्य नकद पुरस्कार को छात्रवृत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा, सरकारी आदेश में कहा गया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से इंदिरा कैंटीन का नाम बदलकर अन्नपूर्णेश्वरी कैंटीन करने के लिए कांग्रेस के साथ वाकयुद्ध छेड़ दिया। रवि ने एक ट्वीट में कहा, कोई कारण नहीं दिखता कि कन्नड़ियों को भोजन करते समय आपातकाल के काले दिनों की याद क्यों दिलाई जाए। 2017 में शुरू की गई इंदिरा कैंटीन, जो अत्यधिक सब्सिडी वाले भोजन परोसती है, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की दिमाग की उपज थी। कैंटीन शुरू में बेंगलुरु में शहरी गरीबों की सेवा के लिए थी, लेकिन बाद में जिला तालुका मुख्यालय में भी स्थापित की गई। ये कैंटीन 5 रुपए में नाश्ता और 10 रुपए में लंच डिनर परोसती है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए
रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। भारत जोड़ो अभियान के तहत दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के क्रम में आज झांसी में भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अनुपयोगी कानूनों को हटाने की मांग को लेकर इलाइट चौराहे पर प्रतीकात्मक रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का आह्वान भारत जोड़ो अभियान के संयोजक भाई प्रीत सिंह, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, देश के चर्चित वक्ता पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ के नेतृत्व में किया गया। वीओ अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कानून संहिता में 222 अनुपयोगी कानूनों को हटाने की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद का मॉनसून सत्र समाप्त होने में केवल 7 दिन विशेष हैं। अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चली हो। हर दिन संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई और जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की मांग की है। बता दें कि पेगासस जासूसी विवाद को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने संसद के विभिन्न विपक्षी दलों को धक्का देने का 3 मिनट का वीडियो पोस्ट किया, जिसका शीर्ष था मिस्टर मोदी आइए हमारी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने रविवार को कानूनी सेवा से जुड़े लीगल एड ऐप का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस ऐप में कानूनी सेवाओं और संस्थानों से संबंधित जानकारी फीड की जाएगी। इस ऐप के माध्यम से लोग देश के किसी भी स्थान से जुड़ी कुछ ही सेकंड में कानूनी सहायता आवेदन जमा कर सकेंगे और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद हम अपनी कानूनी सहायता सेवाओं को जारी रखने में सफल रहे हैं। इस तरह के तकनीकी उपकरणों की शुरुआत से सुनिश्चित किया गया है कि भविष्य में ऐसी कोई भी चुनौती कानूनी सहायता संस्थानों के काम में बाधा नहीं बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अगली किस्त सोमवार यानी 9 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में इसकी सूचना दी गई है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता और असम के सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि वे असम और मिजोरम के मुद्दे पर रविवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं। बदरुद्दीन ने कहा कि असम के सभी पड़ोसी राज्यों ने असम की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि असम और मिजोरम का मुद्दा जल्द से जल्द हल होना चाहिए और वे इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी को भी लिखेंगे। भारत में हजारों अफगान शरणार्थी और शरण चाहने वाले लोग भय और अनिश्चितता में जी रहे हैं क्योंकि तालिबान ने अफगान सरकारी बलों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं और युद्धग्रस्त देश में और अधिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। DW की रिपोर्ट में कहा गया है कि कई अफगान शरणार्थी और शरण चाहने वाले दिल्ली के विभिन्न इलाकों में रहते हैं और वे रेस्टोरेंट, बेकरी और मिष्ठान की दुकानें चलाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि सुरक्षा कारणों से अफगानिस्तान से भागने के बाद सैकड़ों अफगान परिवारों ने पिछले कुछ वर्षों में खिड़की एक्सटेंशन के आसपास अपना आशियाना बना लिया है।
अब समाचार फिल्मी दुनिया के। शूटिंग के दौरान सेट पर बेहोश हुई नुसरत भरूचा, डॉक्टर्स ने दी बेड रेस्ट की सलाह। वेब सीरीज द एम्पायर का ट्रेलर रिलीज, दमदार अंदाज में दिखे कुणाल कपूर और दृष्टि धामी। देखते हैं खेल जगत के समाचार। टोक्यो ओलंपिक 2020 में एक स्वप्निल अभियान के बाद भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने अपनी सर्वोच्च FIH वैश्विक रैंकिंग हासिल कर ली है। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से उन्हें अपनी बल्लेबाजी की लय हासिल करने में मदद मिली है। अंत में समाचार बाजार के। रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंची पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़त से राहत रविवार को भी जारी। आज लगातार 22वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। वहीं कच्चे तेल में उतार चढ़ाव का सिलसिला देखने को मिल रहा है, लेकिन कीमतें $70 प्रति बैरल के स्तर से ऊपर ही बनी हुई है। इससे संकेत है कि तेल कंपनियां सतर्क रूप अपनाएंगी, यानी कीमतों में कटौती की संभावना फिलहाल सीमित है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। विधायक रहीम खान ने सरकारी अस्पताल के टेक्नीशियन और कर्मियों के वेतन नहीं दिए जाने का मुद्दा रखा जिला प्रभारी मंत्री के सम्मुख। कर्नाटक सरकार ने येडियुरप्पा को दिया कैबिनेट मंत्री का दर्जा। मुंबई के मुख्यमंत्री रहने तक मिलेगी सुविधाएं। NEP 2020 को लागू करने का आदेश जारी करने वाला कर्नाटक पहला राज्य। अश्वत्थ नारायण। सरकार ने किसानों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का आदेश जारी किया। मॉनसून सत्र आखिरी हफ्ते में TMC सांसद की PM से अपील। बोले मिस्टर मोदी, आइए हमारी बात सुनिए। PM किसान स्कीम 9 अगस्त को PM मोदी किसानों के खाते में भेजेंगे 2000 रुपए। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।